अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे कहते हैं साइमा। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी पली चंगी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हम बैठ गए गाड़ी में, नाल यकीन के हमारी एक बड़ी प्यारी दोस्त, जिगर दोस्त, जिसने कहा कि -45 अपने अपने घरों में इंजॉय करने की बजाय थे इंज करो कि सारे एक एक हांडी पकाओ और मेरी तरफ आ जाओ और बैठते हैं, गपशप करते हैं, खिलखारियां मारते हैं। तो खैर मैं भी उसके घर की तरफ रवां दवा होगी। पिछले 24 घंटे से मैंने रोटी खानी छोड़ दी थी इस वन डिश के चक्कर में। तो ये आप देख सकते हैं कि सड़कों का क्या हाल हुआ है। -45 की वजह से हर शय जमी पड़ी है। तो मैं आपको अपनी इस सहेली के बारे में कुछ बताऊं कि ये वो सहेली है कि जिवें हर खानदान में कोई बाजियां आपियां नहीं होती जिनको सबका बड़ा ख्याल होता है। कोई ईद बकरीद, कोई वड्डा दिन त्योहार कुछ भी हो ना, तो मैंने इसको सुकून से बड़े सालों से बैठ के मनाते नहीं देखा। तो ये हम सबको कह देती है तुम सब लोग मेरी तरफ आ जाओ। 2-2 दिन पहले ये खाना पकाना शुरू कर देती है। हम अपने बच्चे लेते हैं, तैयार होके सारे पेके टुर जाने हैं घर खान पीन। फिर ये हमें वापसी पे डब्बे ना पैक करके भी देती है कि हुण तुसी मकलावे दियां बोटियां दी तरह घर जाके भी कुछ नहीं 2 दिन करना। बड़ी प्यारी सहेली है ये हमारी, बाजियों जैसी, जिसको सबका बड़ा ख्याल होता है। तो ये देखें कि ये सड़कें किस तरह से लश्कारे मार रही हैं। ये बेसिकली होता ये है कि ये ऊपर गाड़ियां चल चल के ना, तो जो स्नो होती है ना वो शीशा बन जाती है, आइस बन जाती है। तो इसके ऊपर ड्राइविंग बड़ी खतरनाक होती है। एक दफा क्या हुआ कि मेरी जो गाड़ी है ना, मैं चला रही थी, तो इस तरह चलाते चलाते गोल मेरी गाड़ी ने मुकम्मल तौर पे पंबीरी सड़क पे गुलाई में पंबीरी, मेरे टायर ही घूम गए। तो फिर यहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स ऐसे में आपको ये बताते हैं कि आप जो है ना एस्केलेटर के ऊपर से पाँव उठा दें और अपने आप को रब के सुपुर्द कर दें, तो अपे गड्डी न्यूट्रल में जाके तो रुक रुक आ जाएगी, तो बचत हो गई सी। तो ये आम है यहाँ पे गाड़ियां इस तरह से फिसलना। और ये देखिए किस तरह से टोए टिब्बे आइस के या उसके बर्फ के इस वक्त बने हुए हैं। तो गाड़ी तो आहिस्ता आहिस्ता ही चला रहे हैं, हालांकि इसने टाइम मेरी फ्रेंड ने दिया हुआ था सबको 4 बजे का, तो मुझे तो 5 सड़क पे ही बज गए। और इसकी एक और भी इस सहेली की मैं आपको एक बड़ी प्यारी बात बताऊं कि अगर इसने आपको टाइम दिया ना 4 बजे का, इसको इस शिद्दत से हमारा इंतजार होता है कि 4 का टाइम दिया है तो इसने हमें 2:45 बजे फोन करना शुरू कर देता है, कित्थे रह गई हो, कित्थे रह गई हो, पहुंचियां नहीं, हजे पहुंचियां नहीं। तो इन चीजों में, इन छोटी छोटी बातों में इसका बड़ा प्यार झलकता है। तो इसके घर इतने सालों से हर ईद बकरीद पे जाते हैं, तो यकीन जाने पेके की याद ही नहीं आती। तो मुझे लगता है कि मेरे इस व्लॉग के बाद ना जो इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, वहां पे मेरा दाखिला बंद हो जाना है, क्योंकि मेरे घर वालों ने कहना है कि साइमा जी अब आप उसी पेके जाओ जहां पे जाके आपको हमारी याद नहीं आती। तो ये बहरहाल छोटी छोटी दोस्तों की प्यारी प्यारी बातें होती हैं। ये देखें आप, राइट लेफ्ट पे कितने प्यारे प्यारे कुमकुमे लगे हुए हैं। यहाँ पे क्रिसमस आ रही है ना, उसकी वजह से बहुत सारे घर जो है ना वो डेकोरेट हुए होते हैं। और जब ये रोशनियां विंटर में पड़ती हैं स्नो के ऊपर, तो वो स्नो के जो छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं ना, वो बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे डायमंड होते हैं। आखिर आवज्जी मैं अपनी दोस्त के घर। तो ये मैं शुरू करूंगी नवाबी कौरमे से। मैंने इसका नाम नवाबी कौरमा रखा है क्योंकि मैं सबसे लेट आई थी, तो लिहाजा ये कौरमा मैं लेके आई थी गोश्त का बना हुआ। तो इसको मैं नवाबी कौरमा कहूंगी क्योंकि मैं नवाबों की तरह सबसे लेट आई थी। सबको बड़ा पसंद आया ये कौरमा। और ये जो दूसरी चीज है, ये है, इसको मैं कहूंगी ये ऊंची सरकार है, क्योंकि कोई भी बारबेक्यू या फिर कोई भी फ्राइड डिश हो ना टेबल पे, उस पे सबसे पहले सबकी नजर पड़ती है। तो वो डिश मेरे नजदीक सबसे पहले होती है और वो ऊंची सरकार होती है। और ये मेरी उसी सहेली ने बनाई थी जिनके हम घर आए थे। फिर ये मेरी एक मॉडर्न सी सहेली है जो कि हर बारी जो है ना कोई मैं कहती हूँ अथरा सा खाना बनाती है, डिफरेंट सा। देखिए किसने नूडलों वाले राइस बनाए हुए थे, ऊपर चिकन चिकन डाल के सिंगापुरियन पाकिस्तानी चीज़ां ते ठहर दी नहीं। कभी ये सिंगापुरियन, कभी ये मलेशियन, कभी होनू लोलू की कोई डिश, इंज दियां शयां बनाती है। बेहतरीन चावल बने हुए थे। फिर उसके बाद ये आई जी लक्ष्मी की कढ़ाई। ये कढ़ाई मेरी फ्रेंड बनाती है, एक बड़ी मज़ेदार, एवें हुंदा जिवें बट की कढ़ाई है, बहुत स्वादी। और जब भी ये बना के लाती है बिल्कुल नहीं बचती टेबल पे।
मुकमका जाता है सब कुछ। उसके बाद ये बड़ा रंगारंग खूबसूरत सा ट्राइफल असी नाल ही मिठा भी रख दिन्ने हुन्ने आ, कोई बाद दियां फॉर्मैलिटियां नहीं असी रखदे। तो ये वनीला के अंदर बड़े रंगारंग फल फ्रूट जैलियां शैलियां बड़ा कुछ पा के बड़ी प्यारी सहेली ने ये ट्राइफल बनाया हुआ था, 2 कोलियां भर के खादियां मैं। उसके बाद ये कबाब है, लाजवाब किस्म के कबाब, पता नहीं अपने अंदर ही एक दुनिया थे, विच आलू भी चिकन भी पता नहीं की पाया सी। 4 कबाब भी मैं खाधे, बहुत मजा आया। नानों के बगैर तो जिंदगी नहीं है, नान तो बेस है ना, नान ही तो हुंदा है जिन्हों हर शय के साथ हमने लगा लगा के खाना होता है। तो नान के मुझे नहीं याद कि मैंने कितने को टुकड़े खाए थे, मेरा ख्याल है कोई 3 को तो मैंने इसके भी खा लिए थे। ये देखे मेरी सहेली ने कितनी प्यारी सिल्वर रंग की छाबड़ी के अंदर नान गरम गरम सजा के हमारे लिए रखे। उसके बाद थी ये बड़ी मजेदार सी पापड़ी चाट, पता नहीं इसके अंदर क्या कुछ पड़ा हुआ था, बहरहाल बहुत स्वाद आया इस पापड़ी चाट का। और ये आई हमारी शादियों वाली जो मशरकी किस्म की चटनी होती है, बहुत मजेदार। मुझे वैसे भी ये चटनी बड़ी पसंद है और मुझे इसको देख के ना हमेशा अपने ना खाला के पुत्र का ब्याह याद आ जाता है। मुझे याद है मैंने ये नान के साथ ही लगा लगा के बेतहाशा ये चटनी खाई थी। और साथ में ये सैलड थी बीन बून वाली, और साथ में ये चमचे कड़चे तो आपको पता होते हैं डिस्पोजेबल प्लेटें, भांडे भूंडे नहीं हम मांजते होते, हम यही प्लेटें इस्तेमाल करते हैं और इनको सुटा देते हैं। और उसके बाद ये देखेंगे ये मेरी जो फ्रेंड है ये लाचियों को कुट के सूतर कर रही है, क्योंकि इसने इन लाचियों को ना कावे में डालना है। खा पी के डप के फिर हमने मजेदार सा हाजमे वाला कावा बनाया, चीनी शीनी पाई, विच ग्रीन टी पाई, सूतर करके लाचियां पाइया, बहुत मजेदार कावा बना। और उस कावे को हमने फिर ये ना मेरी एक फ्रेंड ने, उसी फ्रेंड ने जिसने ट्राइफल बनाया, उसने ना ये वो पाए के यहाँ पे ना खोखे से मिलते हैं, उसके अंदर सारे डाल के चीजें, तो ये उसका ना वॉलनट का मीठा बनाया हुआ था, बहुत मजे का। इसको हमने ना कावे के साथ इंजॉय किया। बहरहाल अगर आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चलो कनाडा को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे उतना ही चांस है कि हमारा ये छोटा सा प्यारा सा सिलसिला चलता रहेगा और हम बार बार मिलते रहेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।